हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर एक हाउस प्लान न्यू डिजाइन हाउस प्लान में। आप लोग देख सकते हैं कि एक 80 गज का प्लॉट है जिसमें हम किसी का रिक्वायरमेंट है कि 2 बेडरूम सेट बनाना है। जिसमें देखिए आप 2 बेडरूम यानी 2 बेडरूम, एक टॉयलेट, एक किचन, स्टेयरकेस एरिया, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग हॉल एरिया, सब कुछ इसमें बनेगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल में आपको बहुत काम का है। आपको किसी भी प्रकार की ड्राइंग बनानी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। देखिए पीछे आपका 2 बेडरूम हो गया, एक 10 फीट 4.5 इंच बाई 11 फीट का, एक 11 फीट बाई 10.5 फीट का। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है बेडरूम का दोस्तों, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हम लगा सकते हैं। ये आप लोग को जो एक छोटा सा बॉक्स सा दिख रहा है दोस्तों, ये 2.5 बाई 2.5 का सॉफ्ट एरिया यानी ओपन एरिया है। ये विंडो खिड़की और पाइप वगैरह लगाने उतारने के काम में आता है, जिसे देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में ही इसी के कारण वेंटिलेशन बना होता है। बिना वेंटिलेशन का हमें कभी कोई मकान नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसके बगल में आपके पास एक टॉयलेट बन गया। टॉयलेट का साइज़ काफ़ी अच्छा है। देखिए इधर से 1 फीट हटा रखा है बेडरूम के गेट के साइड से, बाकी जो एरिया बचा वो गेट हो गया। ये स्टेयर्स एरिया है, देखिए दोस्तों स्टेयर केस का एरिया 7.5 फीट बाई 15 फीट का है पूरा। इसमें अंदर सब कुछ है। ये देखिए आपका यहाँ पे एक कोने पे सॉफ्ट एरिया हो गया। सॉफ्ट एरिया इस तरह दिया जाता है कि जहाँ पे हमें किचन और टॉयलेट सब कुछ दे दिया जाए, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बता दूं, देखिए ये यहाँ पे क्या होता है कि जैसे विंडो लगाओगे, वो विंडो लगाने के लिए मैं मार्क बताऊंगा अभी आपको, सिंपली सब कुछ लिख दूंगा दोस्तों। तो देखिए उस साइड में हमारा टॉयलेट हो गया, इस साइड में हम अपना किचन लेंगे। आपको बता दें कि देखिए इस एरिया में हम अपना किचन लेंगे। किचन की प्रॉपर साइज़ A to Z सब कुछ लिखा जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें किचन लेना है। और इस चीज़ को आप लोग ध्यान देते रहिए कि कभी भी आपको हाउस प्लान बनाना है तो इस चैनल पे आप कमेंट कर दीजिए, जिस भी डिज़ाइन प्रकार का आपको हाउस प्लान बनवाना है। तो दोस्तों बार बार कह रहा हूँ आपसे कि क्या होता है कि आर्किटेक्ट इंजीनियर बहुत ज़्यादा फीस करते हैं इस चीज़ का। डिज़ाइन कराएंगे आप तो ऐसे मकानों का डिज़ाइनिंग कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये लगता है, जो कि आपको बता दें कि 25 से 30 हज़ार रुपये जब आप देंगे तो काफ़ी लगेंगे वो मोटे पैसे। क्योंकि हमें क्या करना है कि आपको सिर्फ कमेंट कर देना है और जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को लिख के डाल देना है। जैसे ही आप लिख के डालते हैं वैसे ही आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिस चीज़ का भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आप लोग को हम बता दें कि इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे डिज़ाइन करेंगे या आप इसके बारे में ड्राइंग के बारे में सोचेंगे, तो आपको चाहे 2 बेडरूम सेट, 3 बेडरूम सेट, 1 बेडरूम सेट जो भी चाहिए, और जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी उसी तरीके से तुरंत ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो इस चीज़ को आप घबराना नहीं दोस्तों कि हमें क्या करना है। देखिए किचन के सामने आपका डाइनिंग एरिया हॉल हो गया, जहां हम बैठ के लंच वगैरह करते हैं, अपना खाना खाते हैं डिनर करने के लिए। देखिए ये विंडो और वेंटिलेशन जहाँ पे हमारा विंडो लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो W4 विंडो होता है, V4 वेंटिलेटर, यानी वेंटिलेटर सिर्फ टॉयलेट में लगता है जिसमें एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाना होता है, और एक वेंटिलेशन के छोटा सा से उसी से लगा देना है। तो ड्राइंग हिल एरिया और ये हमारा स्टेयर केस एरिया है, देखिए मार्किंग कर दे रहे हैं। ये हमारा स्टेयर केस एरिया हो गया जीना, जहाँ से हम ऊपर को चढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि लमसम इसमें सारा सब कुछ बन के तैयार हो गया है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि किसमें सरिया कौन सा यूज करना है, किस साइज़ का सरिया देना है, कॉलम कहाँ देना है, A to Z सारे कॉलम की मार्किंग कर दे रहा हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए दोस्तों ये हो गया कॉलम मार्किंग। देखिए इस एक कॉलम मार्किंग है जहाँ जहाँ जिस बेस में दे रहे हैं। और आपको बता दें कि कॉलम की जो साइज़ रखनी है आपको 9 बाई 12 यानी 9 बाई 12 का रखना है, 12 फीट लंबा और 9 इंची का चौड़ाई। तो 9 और 12 का ही बनाना, ध्यान रखना, क्योंकि 9 बाई 9 का कॉलम सही नहीं होता है, उसकी उतनी कोई ख़ास मजबूताई नहीं होती है दोस्तों। तो 9-12 में कॉलम कर दो। सरिया स्टील हमारी उतनी यूज होती है, हल्की सी रोड़ी की कॉस्टिंग बढ़ जाती है बस। तो आपको क्या होता है कि घर एक बार तो बनता नहीं, बार बार तो बनता नहीं है लाइफ में, बहुत मुश्किल से एक बार घर बना पाते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको कॉलम की डिज़ाइनिंग करनी होती है। कॉलम की डिज़ाइन करेंगे और जैसे भी हम डिज़ाइन करेंगे जिसमें कोई डिफेक्ट ना आए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं उन्हें हायर किया जाता है, जिससे हम अपनी ड्राइंग बनवाते हैं।
तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि किसी भी ड्राइंग का डिजाइनिंग आपको करवाना है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर दीजिए, आपकी ड्राइंग बन जाएगी दोस्तों। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत काम की चैनल है आपके लिए ये। देखिए कॉलम मार्किंग कर दिए। अब आपको इसमें एक चीज़ और बता दें कि कौन सा सरिया कहाँ पे लगेगा और इसकी फुटिंग की फाउंडेशन कैसे रखने हैं। फाउंडेशन में आपको सरिया का सेंटर क्या रखना है, किस डाया का देना है, ये सब चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि इसमें जितने भी आपको कुछ अगर चेंजिंग भी करवानी है, जब भी कोई आउट ड्राइंग बनेगा वो आपका चेंज हो जाएगा। देखिए 80 गज हमने लिख भी दिया और 32 फीट 9 इंची इसकी लंबाई है और 22 फीट इसका फ्रंट एरिया है दोस्तों। ईस्ट फेस प्लॉटिंग है ये। देखिए जो कॉलम में स्टील यूज होना है वो 12 mm का यूज होना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 2 फ्लोर के लिए काफ़ी है 12 mm के। आप इसमें 8 पीस अगर सरिया डाल देते हैं तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो फुटिंग की साइज़ रहेगी, फुटिंग साइज़ आपको क्या करना है, 4 बाई 4 का गड्ढा खोद के उसमें 12 mm का 6 इंची सेंटर पे डाल देना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, मजबूत घर बने, कोई दिक्कत ना हो, ताकि उस पर आप 3 मंजिल तक भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रख के बनाइएगा। और जैसे भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी कभी किसी डिज़ाइनर से आप लोग करें, देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ सेफ्टी टैंक बना लेंगे इस एरिया में। इसी एरिया में आपकी बाइक पार्किंग हो जाएगी और इसी एरिया में आपकी बोरिंग जो होती है ना, समरसीबल या नल वगैरह जो भी हम गाड़ते हैं, उस चीज़ की हम मार्किंग लगा दे रहे हैं। उस चीज़ को मार्किंग लगा दे रहे हैं। मार्किंग में क्या होता है, वहीं पे ये देखिए ये बोरिंग की एग्जैक्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम बोरिंग करेंगे। तो इस चीज़ को इसीलिए हम हैंड दे देते हैं कि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो बनाने में और कुछ भी करने में। देखिए दोस्तों साइड पे बैठ के या ऑफिस टाइप में बैठ के या घर पे बैठ के बहुत मेहनत से ड्राइंग बनाना पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग।